सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार। आदिवासी वीकली सीरीज में आप तमाम साथियों का स्वागत है। साथियों, पिछले 10-15 दिन के अंदर इस देश भर के अंदर आदिवासी समुदाय से संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन तमाम घटनाओं को लेकर हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हैं। इस दौरान हम छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, केरल राज्य से जुड़ी खबरों पर विचार करेंगे। साथियों, इसी कड़ी में पहली खबर असम के कछार जिले के डोलू चाय बागान से संबंधित है। यहाँ 2500 बीघा चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी मजदूरों को बेदखल करने की साजिश सरकार ने रच दी है और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के नाम पर इन चाय बागानों को खत्म किया जा रहा है। और बुलडोजर केवल शहरों में ही नहीं चल रहा है या बिल्डिंगों में ही नहीं चल रहा है, अब आदिवासी मजदूरों और आदिवासी चाय बागानों के मालिकों के खेतों पर भी चल रहा है और तथाकथित विकास के नाम पर उन्हें वहां से उजाड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ आसाम के आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के हसदेव से है। आप तमाम लोगों को पता है कि हसदेव का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अब मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा दी है। 4 मई को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस आयोजित किया गया, जिसमें देश भर में हसदेव के समर्थन में और हसदेव के आदिवासियों के समर्थन में जगह जगह कई प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद 8 मई को एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया, जिसमें जो हैशटैग थे सेव आदिवासी, सेव हसदेव, ये दोनों हैशटैग नेशनल ट्रेंड किए और उसके बाद यह आंदोलन अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा का हिस्सा बन चुका है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां 3 मई को 2 आदिवासियों को गोरक्षा के नाम पर तथाकथित धर्म रक्षक बजरंग दल के लोग और राम सेना के लोगों ने उनकी लिंचिंग कर दी। उसके बाद देश भर के आदिवासी समुदाय के लोग इस घटना के खिलाफ आंदोलनरत हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और बजरंग दल जैसे संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए। इसी लिंचिंग के विरोध में 9 मई को मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासियों द्वारा बंद का आह्वान किया गया और ये बंद पूर्णतः सफल रहा। आदिवासियों ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिन लोगों ने आदिवासी समुदाय के 2 लोगों की हत्या की है। चौथी खबर केरल के पलक्कड़ के अट्टापाड़ी तालुक से संबंधित है। यहाँ 192 आदिवासी बस्तियां हैं और इन आदिवासियों की जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हड़पा जा रहा है। इस पे मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और इसकी जांच के आदेश केरल राज्य के मानवाधिकार आयोग ने दे दिए हैं और कहा है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन हड़पी है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5वीं खबर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में आदिवासी समुदाय का 29वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन है और ये 13 मई से शुरू हुआ है और 15 मई तक चलेगा। इस दौरान देश भर के आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित होंगे और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी और एक राजनीतिक एकता की कोशिश वहां से की जाएगी। इसी कड़ी में अगली खबर झारखंड से है। 11 मई को प्रभात खबर अखबार में घाघरा प्रखंड स्थित बाकीतला गांव की एक ग्राउंड रिपोर्ट झारखंड के पत्रकार दुर्जय पासवान ने प्रस्तुत करी। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि आदिवासी समुदाय का एक गांव ऐसा भी है जहां ना तो पक्के घर हैं, ना ही शौचालय है और ना ही साफ पानी है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जो लोग विकास के दावे करते हैं वो सारे विकास के दावे झूठे हैं। इसी कड़ी में अगली खबर हमारे आदिवासी युवाओं के लिए है। झारखंड सरकार ने मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी युवा इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगली खबर कई राज्यों से निकल कर आ रही है। आप लोगों को पता है कि
थोड़े दिनों में गुजरात में चुनाव होने हैं, अगले साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। इन चारों राज्यों के अंदर जब आदिवासी समुदाय की आबादी का प्रतिशत निकाला जाता है तो कुल आबादी का 20% यहां आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और जब से यूपी चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से सभी पार्टियों ने इन राज्यों के आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। राजस्थान में हमने देखा कि बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन पूर्वी राजस्थान के आदिवासी समुदाय को केंद्रित करते हुए शुरू किया। गुजरात के अंदर खुद नरेंद्र मोदी जी आदिवासियों के संबोधित करते हुए एक सभा कर चुके हैं। इसके अलावा राहुल गांधी दाहोद के अंदर आदिवासियों पे केंद्रित एक सभा कर चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बीटीपी के सहयोग से भी एक आदिवासी सभा का आयोजन किया। और मध्य प्रदेश में भी जो बीजेपी सरकार है वो लगातार आदिवासियों को चिन्हित कर रही है और आदिवासी वोट बैंक को साधना चाहती है। इसके अलावा झारखंड में भी आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है और वो भी आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को साधना चाहती है। तो ये एक बहुत लंबे बाद ये चीज निकल कर आई है कि आदिवासी अब चुनाव का केंद्र बिंदु बन चुके हैं और पूरी राजनीति अब उनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो हमारा आदिवासी समुदाय के लोगों से यही अपील है कि वो देखें और समझें कि कौन उनके हक हकूक के लिए लड़ रहा है, कौन उनके अधिकारों के लिए आगे जाकर लड़ेगा और उन्हीं लोगों के लिए वो आगे जाकर वोट करें। धन्यवाद।